भाई यूपीएससी प्री एग्जाम तो होकर खत्म हो गया है और आप लगातार सोशल मीडिया साइट्स पर देख रहे हो कंट्रोवर्सी जो चल रही है यूपीएससी क्वेश्चन पेपर को लेकर कि भाई ये कोई क्वेश्चन का दायरा है। भाई मेन जो कंसर्न है स्टूडेंट्स में एस्पिरेंट्स में वो ये है कि क्या यूपीएससी 2026 का जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन आपने कंडक्ट कराया है, कमीशन ने कराया है, क्या ये दोबारा कराया जाना चाहिए? क्योंकि आप भाई आउट ऑफ बॉक्स जाकर क्वेश्चन कर रहे हो, मतलब आप बिना बताए सिलेबस को चेंज कर दिया, आपने पूरा पैटर्न चेंज कर दिया बिना बताए। आप कर क्या रहे हो यार? मतलब सीधे सीधे बच्चों के साथ खिलवाड़ है। अब देखो आप पेपर को टफ कर रहे हो, कोई बात नहीं है, लेकिन ये पेपर जो था वो टफ नहीं था भाई। ये पेपर टफ नहीं है। ये क्या करना चाह रहे हो आप? क्या पूछना चाह रहे हो? कम से कम बच्चों को ये तो बताओ आप कि क्या पूछना चाह रहे हो। देखो एआई से पेपर, देखो एआई के थ्रू पेपर बनाना अच्छी बात है, एआई की हेल्प लो। यूपीएससी के चेयरमैन डीडी न्यूज पर लाइव आए हुए थे और उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि बच्चे अगर स्मार्टली तरीके से एआई से प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमको भी स्मार्ट होना होगा, यानी कि यूपीएससी को भी स्मार्ट होना होगा। तो इस स्मार्ट होने का मतलब क्या था? इसका यह मतलब था कि एआई पेपर सेट करेगा, और एआई अगर पेपर सेट कर रहा है तो भाई आप आउट ऑफ बॉक्स जाकर पेपर सेट क्यों करवा रहे हो यार? अगर आप एआई से हेल्प ले रहे हो तो भाई पेपर में क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो तो देखो कि बच्चा कहना क्या चाह रहे हो आप, क्या आप कन्वे करना चाह रहे हो क्वेश्चन में, आप पूछना क्या चाह रहे हो बच्चों को, वो तो समझ में आना चाहिए यार। एआई से आपने पेपर सेट अगर करा दिया, मान लेते हैं कि एआई की हेल्प से आपने पेपर क्रिएट किया, पेपर यहां पर सेट किया, तो बच्चों को कम से कम ये तो समझना पड़ेगा कि भाई आप पूछना क्या चाह रहे हो, वो तो समझ में आना चाहिए। लेकिन यहां आउट ऑफ बॉक्स, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं पिछले कई सालों से कह रहा हूं कि यूपीएससी बिना बताए, बात समझिएगा, यूपीएससी बिना बताए सिलेबस को चेंज कर रही है। लेकिन पिछले कई सालों से वो लोग वही लाइन अपने सिलेबस में डाल देते हैं, अपने नोटिफिकेशन में डाल देते हैं कि भाई वही जो पिछला पैटर्न है, सिलेबस है, वही चल रहा है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि यूपीएससी बिना बताए, बिना यहां पर अल्टीमेशन दिए सिलेबस चेंज कर रहा है। तो क्वेश्चन ये रेज होता है कि भाई क्या बिना बताए यूपीएससी ऐसा कर सकता है? देखो ये सब मामला जो है, ये मैटर जो है वो मेन स्ट्रीम के जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं वो कवर नहीं करते हैं, साफ बात है। बहुत सारे जो यूट्यूब पर प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब पर जो कोचिंग क्लासेस कराते हैं, जो हम कह सकते हैं टेक जो कंपनियां हैं जो ऑनलाइन क्लासेस कराती हैं, जैसे मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बहुत सारे प्लेटफॉर्म आप देखते हो जो यूट्यूब के थ्रू आए हैं, उन्होंने इस पर क्वेश्चन रेज करना शुरू किया है। लेकिन मेन स्ट्रीम के जो आपके इंस्टीट्यूट हैं, कोचिंग वाले हैं, वो इस पर क्वेश्चन रेज नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनका धंधा चल रहा है भाई, मैं साफ साफ कहता हूं। लेकिन यहां पर वॉइस रेज करनी होगी उन इंस्टीट्यूट को भी जो चाहते हैं कि बच्चों के साथ फेयर एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाए, ताकि कम से कम पता तो चले कि आप पूछना क्या चाह रहे हो। आप आउट ऑफ बॉक्स जाओ, नो डाउट जाना चाहिए आपको, लेकिन आप 100 क्वेश्चन कर रहे हो, 100 में से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप आउट ऑफ बॉक्स चले जा रहे हो। भाई आप आउट ऑफ बॉक्स जाते थे, पहले भी जाते थे, नो डाउट, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, आप जाते थे, लेकिन आप हार्डली 7-8 क्वेश्चन से ज्यादा आउट ऑफ बॉक्स नहीं जाते थे। और लोग कहते थे यार कि 7-8 क्वेश्चन की तो बात है, नहीं करेंगे, सबके लिए ये डिफिकल्ट होगा, राइट, सभी बोलते थे। लेकिन इस बार के क्वेश्चन पेपर को देखकर ऐसा लगता है कि एआई अगर सारा कुछ पेपर, क्वेश्चन पेपर यहां पर सेट करने लगा, तो जो डिसीजन मेकिंग है, फाइनली जब आप डीएम एसपी बनकर जाओगे ग्राउंड पर, तो एआई की हेल्प से आप क्या करोगे? आप तो स्टूडेंट्स भी, एस्पिरेंट भी जो यहां पर ग्राउंड पर यहां पर ऑफिसर बनेगा, वो एआई की हेल्प लेगा, एआई को सर्च करेगा, बोलेगा भैया ये मैटर आया हुआ है, कैसे सॉल्व करें, और एआई जो जवाब देगा उस हिसाब से यहां पर ग्राउंड पे इंप्लीमेंट कर देगा। तो एआई इतना हावी नहीं होना चाहिए जैसा कि अभी पेपर में दिख रहा है, ठीक है। और मैं ये भी दावे के साथ कह सकता हूं यार कि यूपीएससी में बैठे लोग, मैं यहां पर मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर इन लोगों की बात नहीं करता, वो एक प्रोसेस के थ्रू आए हैं, वो लोग अपनी जगह सही हैं। लेकिन ये लोग जो यहां पर बैठे हुए हैं, यूपीएससी के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, और मेरा ये लगभग मानना है कि कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग भी ये एक बार पेपर देखने के बाद एक बार उनके माइंड में भी आएगा कि भाई ऐसा पेपर नहीं सेट किया जाना चाहिए। एक बार तो आपके माइंड में आना चाहिए सर। और अगर आप में इंसानियत है तो भाई बच्चों के साथ ये खिलवाड़ आप करना बंद कर दो। इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है, वो ये है कि यूपीएससी क्या अब लक डिपेंडेंट बन चुका है? सिर्फ और सिर्फ लक की बातें यहां पर चल रही हैं।
मैं साफ साफ कह रहा हूं, मुझे पेपर देखने के बाद ये एहसास हुआ, ये महसूस हुआ, मैंने ये फील किया कि भाई आप यहां पर क्या है, पहेलियां बुझा रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप क्वेश्चन पेपर नहीं सेट कर रहे हो, आप यहां पर पजल दे रहे हो बच्चों को। ठीक है, आपने बिन बताए कि इस स्टडी का क्वेश्चन जीएस के पेपर में डाल दिया है ना, डालो आप, लेकिन आप बताओ तो सही बच्चों को कि भाई हमने सिलेबस को चेंज किया है। बिन बताए सिलेबस चेंज कर दे रहे हो आप। सिलेबस चेंज ही तो करना हुआ, आपने कहां लिखा है कि भाई केस स्टडी के क्वेश्चन जीएस पेपर 1 में आप डालोगे। सीसेट की बात करो अगर आप, तो सीसेट में भी भाई आपने किस तरह से, किस लेवल का सीसेट के क्वेश्चन वहां सेट किए हैं भाई। आप अल्टीमेटली आप अपने आप को टफ करो, नो डाउट, मुझे भी लगता है, मुझे खुशी होती है कि यूपीएससी टफ है। अब मेन कंसर्न बच्चों में क्या है भाई, मेन कंसर्न बच्चों में यह है कि एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो क्या होगी। क्या हिंदी मीडियम का बच्चा जो प्रिपरेशन कर रहा है, जो रूरल एरियाज से प्रिपरेशन कर रहा है, आज इस पेपर को देखने के बाद, इस ट्रेंड को देखने के बाद, ट्रेंड भी कहना बेकार है यार, क्योंकि भाई आप टफ करने के साथ साथ आप टफ करने बनाने के चक्कर में हर साल ट्रेंड, ये ट्रेंड नहीं है भाई, हर साल आप कुछ नया लेकर आ रहे हो, कोई ट्रेंड काम नहीं कर रहा है। नेक्स्ट ईयर कुछ और होगा, और ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है ना, वो अब ये कहेंगे इस पेपर को देखकर कि हम इसी ब्याह पर अब तैयारी करवाएंगे। कुछ नहीं भाई, आप इस ब्याह पे कराओगे, नेक्स्ट ईयर अगला कुछ वो लेकर आएंगे। तो ये बिल्कुल नहीं है, ये ट्रेंड नहीं है भाई, ये कोई ट्रेंड सेट करना नहीं हुआ, ये पजल हुआ। आप साफ साफ ये कह लो कि भाई एक टॉस के थ्रू आप एग्जामिनेशन, यहां पर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट करा रहे हो। ठीक है, ये लक डिपेंडेंट बन गया है। और अगर मीडियम की बात करें तो भाई अब ये एग्जामिनेशन हिंदी इंग्लिश के गैप से हटकर कुछ आगे बढ़ चुका है, क्योंकि हिंदी मीडियम वाला बच्चा तो उसकी तो बात ही मत करो, उसको साइड कर दो, आप उसको साइड कर दो, क्योंकि ये एग्जामिनेशन जो आप आर्टिकल 14 की बात करते हो ना, समानता की बात करते हो ना, ये एग्जामिनेशन सीधा सीधा रूरल एरिया के बच्चे को साइड करता है, मेन स्ट्रीम से हटाता है, क्योंकि ये एग्जामिनेशन यहां पर रूरल एरिया यानी हिंदी मीडियम और जो अदर रूरल एरिया से, गांव से बच्चे आते हैं उनके लिए है ही नहीं। तो अगर आप इस तरह से एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कर रहे हो रूरल एरिया से, क्योंकि भाई मैं इसलिए ये बोल रहा हूं क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के जो हालात हैं अभी इस पेपर के बाद, वो टाइट दिख रहे हैं, वो खत्म दिख रहे हैं। हिंदी और इंग्लिश का सवाल ही नहीं है, क्योंकि भाई यहां पर पेपर जो ट्रेंड सेट कर रहे हो आप, ये ट्रेंड हिंदी इंग्लिश से, मीडियम से हटकर कुछ और अब बात हो रही है। पहले बात होती थी कि हिंदी वालों के लिए टफ हो गया है ना, क्वेश्चन का जो ओवरऑल जो लैंग्वेज हमें दिख रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, तो उससे हटकर अब हिंदी के लिए नहीं, इंग्लिश वाले बच्चों को ही पेपर समझ में नहीं आ रहा है। लैंग्वेज आप पूछना क्या चाह रहे हो, क्योंकि भाई एआई अगर पेपर सेट करने लगेगा तो भाई यहां पर ह्यूमन क्या करेगा, हम और आप क्या करेंगे। अगर एआई क्वेश्चन पेपर यहां सेट करेगा तो डिसीजन भी एआई लेगा ग्राउंड पर, जो मैंने पहले आपको बताया। अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर हम बात करें तो नो डाउट कट ऑफ डिक्लाइन करने वाला है। 2023 का जो कट ऑफ था उस कट ऑफ से भी नीचे ये इस बार का जो 2026 का जो ट्रेंड इन्होंने सेट किया उस हिसाब से कट ऑफ डिक्लाइन करेगा, और 23 से भी ज्यादा डिक्लाइन करेगा। क्योंकि भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है ये जो कट ऑफ है वो 32 से 35 के बीच आने वाला है। नो डाउट गिरकर ये 32 से 35 के बीच रह जाएगा, और जो अदर कैटेगरीज हैं उनके लिए तो और नीचे आएगा। सो भाई इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको पेपर कैसा लगा देखने के बाद, आपको क्या ये फीलिंग आई कि पेपर इस तरह से सेट नहीं होना चाहिए, और एआई का कितना रोल है ये भी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना। चलिए इस वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक करना, और कमेंट में भाई आप अपनी जो रिस्पॉन्स है वो जरूर छोड़कर जाना।